हेलो व्हाट्सअप दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। फिर से एक बार स्वागत है आपका सभी का आपके अपने चैनल में करियर भाई में। दोस्तों, बात कर रहे हैं आज की जो सवाल हमेशा आता है इंटरव्यू के दौरान, काफी लोगों को बहुत ही मुश्किल लगता है और खैर है भी। और वो सवाल ये है कि वाई शुड बी हायर यू। हम आपको इस काम पर क्यों रखें, इसके हमें कुछ अच्छे रीजन बताएं। तो इसका जवाब जो है वो आपको किस तरीके से देना है, कौन सी चीजों को उसके अंदर इंक्लूड करना चाहिए, और ये सवाल आखिरकार क्यों पूछा जाता है। अगर आपको उसी पोजीशन के इंटरव्यू के लिए वहां पर बुलाया गया है, तो बाद में ये क्यों पूछा जाता है कि हम आपको क्यों ले। अगर आप उसी के लिए गए हुए हैं तो ये सवाल क्यों पूछा जाता है, तो इसका जवाब भी मैं आपको दूंगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, अगर आप इस चैनल पर नए हैं, अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दोस्तों इंतजार किस बात का कर रहे हैं। चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे ही नए नए वीडियोस आप देख सकें। और साथ ही साथ, अगर आपको अलग अलग प्रोफेशन में इंटरव्यू के दौरान किस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं ये जानना है, तो आप ऊपर आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं। मैंने बहुत से प्रोफेशंस के ऊपर जो है वो वीडियोस बना करके रखे हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, बेसिकली अब शुरुआत ये करते हैं कि ये सवाल क्यों पूछा जाता है। तो सवाल इसलिए पूछा जाता है ताकि वो, सिंपल सी बात है, आपके मुंह से सुनना चाहता है बस कि आपके अंदर ऐसी कौन सी क्वालिटीज हैं जिसकी वजह से आप इस रोल के लिए फिट बैठ रहे हैं। तो ये सवाल थोड़ा सा घुमा फिरा करके भी पूछा जा सकता है, जैसे कि टेल मी अबाउट योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। वो वाले सवाल में भी जो है वो इनका ये मंसूबा आगे बढ़ सकता है। लेकिन आखिर में ये सवाल जरूर पूछा जाता है। ये फेवरेट सवाल है, जो लोग हायर करते हैं उनका ये फेवरेट सवाल है कि व्हाई शुड वी हायर यू। तो बेसिकली वो यही जानना चाहते हैं कि आपकी स्किल्स उस पोजीशन से ज्यादा रेलेवेंट क्यों है। और सबसे बड़ी बात वो ये जानना चाहते हैं कि आपके पीछे जो सैकड़ों लोग बैठे हुए हैं उनसे आप कैसे बेहतर हैं, या उनसे आप अलग क्यों हैं। आप उनको क्या अलग ऑफर कर रहे हैं जिसकी वजह से वो आपको काम पर रखें। तो आप अगर इस सवाल का जवाब ऐसे देंगे कि बिकॉज आई एम स्मार्ट एंड आई थिंक माई क्वालिफिकेशन मीट्स दिस जॉब, माई स्किल्स मीट दिस जॉब, एंड दैट्स व्हाई आई थिंक आई एम फिट फॉर दिस जॉब। ये जवाब अगर आप देंगे, काफी ज्यादा कॉमन और क्लीशे जवाब है। और ये जवाब प्रोबेबली आपके पीछे जो 100 लोग बैठे हैं वो भी यही जवाब देने वाले हैं। तो फिर उसमें कुछ भी अलग नहीं है, और यही इस सवाल की खासियत है। ये सवाल जो है इसके अंदर काफी सारे गड्ढे हैं, मैं कहता हूं, जिसके अंदर फंस जाते हैं लोग, जिसके अंदर गिर जाते हैं। और वो एक्चुअली कैटेगरीज हैं लोगों की। जो लोग यही सवाल का जवाब देते हैं कि आई एम स्मार्ट, आई हैव द क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर दिस जॉब, आई हैव स्किल्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर दिस जॉब, तो ये लोग पहले ही गड्ढे में गिर जाते हैं। वो लोग एवरेज कैटेगरी में आते हैं जिनके अंदर बहुत से लोग होते हैं। जो लोग इससे थोड़ा बहुत कुछ ज्यादा बोलते हैं वो अगले गड्ढे में गिर जाते हैं। जो इससे भी अलग कुछ बोलते हैं वो इससे पास हो जाते हैं। तो ये इसका जो है वो पूरा लेखा जोखा है। तो दोस्तों, बेसिकली आपको बताना क्या होगा इसके अंदर कि भाई, आप मान लीजिए मैं इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ, मैं एक वीडियो होस्ट हूँ, मैं दूसरी कंपनी में ही वीडियो होस्ट की इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ। मुझे ये सवाल पूछा जाता है कि व्हाई शुड वी हायर यू। तो बेसिकली मुझे अपने एक्सपीरियंस से रिलेटेड जवाब देने हैं कि भाई, मेरे खुद के 3 चैनल है, आप उन्हें यूट्यूब के ऊपर देख सकते हैं। मेरा चैनल नाम है करियर भाई, मेरा चैनल नाम है सही जवाब, मेरे चैनल का नाम है ऐप साथी। ये चैनल जो है वो मेरे चैनल है, आप उनको देख सकते हैं। मैंने अलग अलग विषयों के ऊपर जो है वो वीडियोस बना करके रखे हैं, आप मेरे चैनल के ऊपर उनको देख सकते हैं। और कैसे मैं अलग अलग विषयों के अंदर रिसर्च भी कर सकता हूँ और उनको अच्छे तरीके से वहां पर प्रेजेंट भी कर सकता हूँ। और पिछले कंपनी में मैंने ये तीनों चैनल जो है वो कैसे हैंडल किए थे, और किस तरीके से जो है वो मैंने इफेक्टिवली हर एक सब्जेक्ट के अंदर, हर एक चैनल का मेरा सब्जेक्ट अलग था, उसके अंदर मैंने कैसे काम किया है और कितने सालों तक मैंने ये काम किया है, और फिर मेरे वीडियोस को रिस्पांस कैसे आता था, उसके ऊपर क्या क्या क्वेरीज आती थी, उनको मैं वीडियो के माध्यम से ही कैसे सुलझाता था। तो ये सारी चीजों के बारे में मैं बात करूंगा। और मैं ये भी कहूंगा कि आपको शायद ऐसा ही आदमी चाहिए जो कि अच्छे तरीके से रिसर्च कर सकता है, जो उस रिसर्च किए हुए सारे इंफॉर्मेशन को अच्छे तरीके से लोगों के सामने प्रेजेंट कर सकता है, और लोगों को कन्विंसिंग मैनर में जो है वो बात कर सकता है। उसके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हों, प्रेजेंटेशन स्किल्स अच्छे हों। तो शायद मैं उस रोल के लिए फिट बैठता हूं, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस उस तरीके का रहा है। और शायद मैं वहां पर रिसर्च में भी बाकियों के मुकाबले थोड़ा सा अच्छा हो सकता हूं, क्योंकि इतने सालों तक इतने सारे
वहां पर जो भी कोई टॉपिक्स हैं उनके ऊपर रिसर्च करने की वजह से मुझे उसका अनुभव हो चुका है। तो इस तरीके का जवाब मैं सामने दूंगा। अगर आप किसी और प्रोफेशन के लिए जा रहे हैं तो आपको उससे रिलेटेड जवाब देना है। मान लीजिए आप मार्केटिंग के लिए जा रहे हैं, तो आप बता सकते हैं कि किस तरीके से मैंने अपने पिछले कंपनी में काम किया था, मेरे अंडर कितने लोग काम करते थे, इसके अलावा मैंने कंपनी को कितना ज्यादा प्रॉफिट दिलवाया था या कितना ज्यादा सेल्स में इंक्रीज दिलवाया था। और आप ये भी कह सकते हैं कि शायद फिर मुझे लगता है कि इस जॉब के साथ मेरे सारे क्वालिफिकेशंस मैच करते हैं और मेरा अनुभव भी काफी ज्यादा यहाँ पर मैच करता है, क्योंकि आपको ऐसा ही आदमी आई एम श्योर चाहिए होगा जो कि आपके कंपनी की सेल्स बढ़ा सके, जो कि कस्टमर के साथ बड़े ही अच्छे तरीके के रिलेशंस बना सके और एक हम कहें कि लॉयल कस्टमर बेस आपके लिए बना सके। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीजें मैंने पहले कर चुका हूं मैं, तो मैं इस कंपनी में आकर के, इस एनवायरनमेंट में आकर के उसको और ज्यादा निखार सकता हूं। तो इस तरीके का जवाब आपको यहाँ पर देना है। और जब आप कहते हैं ना कि शायद आपको ये चाहिए, एम आई राइट, तो आप उस सामने वाले आदमी को भी आपके कन्वर्सेशन में खींच लेके आते हैं। तो ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप उसको भी आपके कन्वर्सेशन में लेके आए, आप उससे भी हामी भरवाएं कि हाँ आपको यही चाहिए ना, हाँ फिर आपको यही चाहिए, फिर ये मेरे पास है। तो ऐसे अगर आप चीजों को सामने रखेंगे तो वो लोग जरूर आपसे इंप्रेस होंगे। तो दोस्तों चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए आप किसी मैनेजर के पोस्ट के लिए जा रहे हैं या प्रोजेक्ट लीडर के तौर पर जा रहे हैं, प्रोजेक्ट लीड के तौर पर आप इंटरव्यू दे रहे हैं। तो आप बता सकते हैं कि कैसे मैंने पिछले 15 सालों से जो है, या जितने भी साल का आपका एक्सपीरियंस है उतने सालों से एक पूरी टीम को लीड किया हुआ है। जिस टीम के अंदर कितने लोग थे ये भी आप मेंशन कर सकते हैं। तो इससे दिखता ये है कि आप कितने अलग अलग लोगों के साथ एक साथ काम कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है आप ये भी बताएंगे कि मेरे टीम में इतने इतने लोग थे, मान लीजिए 8 लोग थे, और 8 लोगों की जो वर्किंग स्टाइल है वो काफी डिफरेंट थी, वो अपने पेस से काम करते थे, फिर भी मैं कैसे उनसे काम करवाता था और कैसे हम टारगेट्स को अचीव कर पाते थे, फिर मैं अलग अलग लोगों को किस तरीके से मोटिवेट करता था और उसका कंपनी के ऊपर क्या असर होता था, हम प्रोजेक्ट के अंदर किस तरीके से काम करते थे, अटेंशन टू डिटेल कैसे करते थे, हम नए नए क्रिएटिव वेज कैसे ढूंढते थे, इसके बारे में आप बताएंगे, जिससे कि सामने वाले को ये पता चलेगा कि इसने पिछले कंपनी में अगर ये सारी चीजें की हुई हैं तो फिर इसके पास एक्सपीरियंस भी है और उसके पास वो सारे स्किल्स भी हैं जिसकी वजह से वो ये सारी चीजें कर पाया है। तो हमारे कंपनी में आएगा तो जरूर ये ज्यादा कर पाएगा। साथ ही साथ दोस्तों आप ऑब्वियसली किसी भी कंपनी में अगर काम करने के लिए जा रहे हैं तो आप उस पोजीशन के बारे में जरूर ज्यादा से ज्यादा पढ़ करके जाएंगे। साथ ही साथ आप ऐसे कुछ 4-5 स्किल्स दिमाग में रख के जाएंगे जो कि उस जो भी कोई पोजीशन है उससे रिलेटेड है, जो कि एकदम फिट बैठते हैं। तो इसके बारे में भी आपको सोच करके जाना है जिनको आप वहां पर दिखा सकते हैं। तो मैं कहूं, अगर सीधी भाषा में कहूं तो ये सवाल एक ऐसा सवाल है जहां पर आपको आपके सारे स्किल्स का शो ऑफ करने का मौका मिलता है, लेकिन एकदम पोलाइट वे में, बिल्कुल विनम्रता से आपको बताना है, लेकिन करना शो ऑफ ही है कि देखिए मेरे पास ये भी है, ये भी है, ये भी है, और आपकी कंपनी को ये सारे स्किल्स ही चाहिए और ये मैं दे सकता हूँ, 2 स्किल्स और ही दे सकता हूँ। तो ऐसा अगर आप उनको जताएंगे तो फिर वो आपसे इंप्रेस होने के बहुत सारे चांसेस है। इसके अलावा आप उस कंपनी के बारे में भी ज्यादा से ज्यादा जो है वो जानकारी प्राप्त कर लें इंटरव्यू से पहले, जिससे कि आप उसके कंपनी के, जो हर एक कंपनी का एक मोटो होता है, एक वैल्यू लेकर के वो आगे चलते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि कस्टमर सेटिस्फैक्शन इज आवर बिगेस्ट गोल, या कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि क्वालिटी इज आवर बिगेस्ट गोल। तो वो जो उनका मोटो है वो दिमाग में रख करके चलिए और आपके जवाब में वो चीज जरूर ढालिएगा कि कैसे आपके कंपनी का मोटो ये है और मैं भी इसमें बिलीव करता हूँ, मेरा पहले वाला काम भी कैसे इससे ही रिलेटेड था, इसी एथिक के ऊपर मैं कैसे काम करता हूँ, ये भी आप वहां पर बता सकते हैं। तो दोस्तों ये कुछ जवाब हैं या ये कुछ मुद्दे हैं जिनका इस्तेमाल करके आप इस सवाल का जवाब दे सकते हैं। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, काम का लगा होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।